Assalamu alaikum guys, you are watching MLT Experts and I am हारिस रियाज खान। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इक्विपमेंट्स और टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड इन मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़। कि मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ में वो कौन से टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले ये है कि लैब इक्विपमेंट्स हमारे पास यूज़ क्यों होते हैं और ये कैसे यूज़ होते हैं। तो जो लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स हमारे पास वो हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट्स के लिए, और जो लैब डेटा होता है उसको गैदर करने के लिए, लैब डेटा को अचीव करने के लिए ये लैब इक्विपमेंट्स हम या लैब टूल्स हम यूज़ करते हैं। सेकंड ये है कि इन टूल्स को यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है और एहतियात से इस्तेमाल करना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो लैब रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास प्रिसाइज आने चाहिए और एक्यूरेट मेजरमेंट्स उसकी होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारे पास टूल आ जाता है वो है बीकर। बीकर जो है ना हम लोग लैब में यूज़ करते हैं। जो हमारे पास लैब के सॉलिड्स या फिर लिक्विड जो हमारे पास होते हैं, और वो सॉलिड और लिक्विड जो कि गैसेस रिलीज़ नहीं करते, उनको हम बीकर में होल्ड रखते हैं, बीकर में डालते हैं। जो कि हमारे पास जो वो लिक्विड्स या सॉलिड जिनको हीट भी करना पड़ता है या फिर उनको स्टर्ड करना पड़ता है, उनको हम बीकर में होल्ड रखते हैं और बीकर में हम यूज़ करते हैं। बीकर का इसमें ये रोल है। सेकंड वन जो टूल है हमारे पास वो है एल्यूमिनियम फ्लास्क। एल्यूमिनियम फ्लास्क हमारे पास ये ऐसा फ्लास्क है जो कि बीकर की तरह का ही होता है, जस्ट लाइक बीकर, लेकिन इसमें जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हम वो रखते हैं उसमें गैसेस रिलीज़ या गैसेस प्रोड्यूस हो सकती हैं जब हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल। तो जब हम किसी सॉलिड को हीट अप करते हैं एल्यूमिनियम फ्लास्क में तो उसमें गैसेस प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो ये जो फ्लास्क है ये स्पेशली यूज़ किया जाता है वो सॉलिड और लिक्विड्स के लिए जो कि गैसेस को रिलीज़ करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है फ्लोरेंस फ्लास्क। फ्लोरेंस फ्लास्क हम लोग यूज़ करते हैं लैब के अंदर केमिकल्स की मिक्सिंग के लिए। केमिकल्स की मिक्सिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इसकी जो शेप को आप देखते हैं तो इसमें एक नैरो नेक है, ये नैरो नेक, और ये जो नैरो नेक है ये स्प्लैशेस को प्रिवेंट करता है। जब आप केमिकल्स को इसके अंदर मिक्स करते हो तो स्प्लैशेस प्रोड्यूस नहीं होते, वो विद इन बॉडी उसकी वो केमिकल्स की मिक्सिंग हो रही होती है। तो ये फ्लोरेंस फ्लास्क इसलिए हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ग्रेजुएटेड सिलेंडर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का हमारे पास एक टूल है जिस पे ग्रेजुएशन मार्क्स होते हैं, कैलकुलेशंस हमारे पास उसमें लिखी हुई होती हैं। आप इसमें देखें कि इसमें 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml और 25 ml ये इस पे रीडिंग लिखी हुई होती है। और ये यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? ये हमारे पास जो लिक्विड्स होते हैं उनकी मेजरमेंट के लिए, और मिलीमीटर्स में इसकी क्वांटिफिकेशन होती है। अब इसकी रीडिंग को आप कैसे रीड आउट करते हो? इसके बॉटम में एक कर्व बना होता है जस्ट लाइक दैट। इस कर्व के थ्रू हम लोग इसके रीडिंग कर सकते हैं और इस कर्व का नाम होता है मेनिस्कस। मेनिस्कस हम इसको कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है गैस कलेक्टिंग बॉटल। गैस कलेक्टिंग बॉटल इसके नाम से ही देख लें कि गैस कलेक्टिंग बॉटल हम क्यों यूज़ करते हैं। जब लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस जब प्रोड्यूस होती हैं किसी भी रिएक्शन में तो उनको इस बॉटल में कलेक्ट किया जाता है। अब जब वो जो गैसेस होती हैं वो इस बॉटल में कलेक्ट होती हैं तो कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो कि एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकती हैं, तो इसमें वाटर का होना लाजमी है। इस बॉटल में वाटर होगा फिर आप गैसेस को इसमें कलेक्ट कर सकते हो। देन हमारे पास आ जाता है टेस्ट ट्यूब्स। अब टेस्ट ट्यूब्स क्या है हमारे पास? ये हमारे पास लॉन्ग नैरो ग्लास वेयर्स हैं जो कि लिक्विड्स को होल्ड रखते हैं स्टोरिंग पर्पज़ के लिए या फिर हीटिंग पर्पज़ के लिए। अब टेस्ट ट्यूब्स हमारे पास उसका जो बॉटम होता है वो हमारे पास राउंड बेस होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये राउंड बेस टाइप होता है और
जो टेस्ट ट्यूब्स हैं वो हम कहाँ पे इसको रखते हैं, टेस्ट ट्यूब्स को टेस्ट ट्यूब रैक्स में या फिर टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स में। इसमें हम टेस्ट ट्यूब्स को रखते हैं मैंने एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ। अब जो नेक्स्ट वन हमारे पास लैब टूल है वो है फनल। फनल हमारे पास यूज़ हो रही होती है लैब में किसी भी लिक्विड को एक वेसल या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पोर करने के लिए। ये यूज़ कर रहे होते हैं ट्रांसफरिंग के लिए लिक्विड्स को। देन हमारे पास आ जाता है मोर पाइपेट। मोर पाइपेट एक कन्वेंशनल मेथड है जो कि लिक्विड वॉल्यूम्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता था। इसमें ग्रेजुएशन मार्क्स होते हैं कि कितनी क्वांटिटी आपने लिक्विड की पिक करनी है और उस क्वांटिटी को फिर आप थ्रू मुंह के ज़रिए आप उसकी सकिंग करते हो और एग्जैक्ट वॉल्यूम जो उसका है वो आप उधर तक उसको फिल करते हो ट्यूब को, पाइपेट को। देन आप उस दूसरे किसी कंटेनर में आप उसको पोर करते हो। तो ये क्लासिकल हमारे पास एक कन्वेंशनल मेथड था एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स को डिलीवर करने के लिए। देन हमारे पास आ जाता है टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब टेस्ट ट्यूब होल्डर किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ करते हैं हम टेस्ट ट्यूब्स को होल्ड करने के लिए। अब कुछ ऐसी टेस्ट ट्यूब्स होती हैं या ऐसे हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स हैं जिसमें हम लोग उस रिएक्शंस को हीट अप करते हैं। तो अब आप नेकेड हैंड के ज़रिए तो आप उस ट्यूब को, हीटेड ट्यूब को आप पिक नहीं करते। तो उसके लिए फिर आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर की ज़रूरत होती है। तो ये टेस्ट ट्यूब होल्डर उन टेस्ट ट्यूब्स को होल्ड करता है और जहाँ भी उसकी रिस्पेक्टिव जगह है वहाँ पर उन टेस्ट ट्यूब्स को रखा जाता है। एंड देन टेस्ट ट्यूब ब्रशेस। अब टेस्ट ट्यूब्स हमारे पास अगर हम कोई टेस्ट ट्यूब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल पर्पज़ के लिए तो वो फिर कंटामिनेशन के चांसेस भी हो सकते हैं उसमें। तो उसके लिए फिर उन टेस्ट ट्यूब्स की क्लीनिंग लाजमी है। तो टेस्ट ट्यूब ब्रशेस को हम यूज़ करते हैं उन टेस्ट ट्यूब्स को क्लीन करने के लिए। इवन कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स जो है ना हमारे पास, उनको भी ये क्लीन करने के लिए ये टेस्ट ट्यूब ब्रशेस काम आती हैं। लेकिन इसमें जब आप क्लीन कर रहे हो टेस्ट ट्यूब्स को या ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स को तो आपने ज़्यादा फोर्सली क्लीन नहीं करना, क्योंकि ये ग्लासवेयर से मिल बनी हुई होती हैं ये टेस्ट ट्यूब्स, तो ये ब्रेक हो सकती हैं। उसके बाद आ जाता है टेस्ट ट्यूब रैक्स। अब टेस्ट ट्यूब्स का तो हमने पढ़ा है। देन हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब्स को जहाँ पर रखा जाता है प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब रैक्स। अब टेस्ट ट्यूब रैक्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास प्लास्टिक रैक्स होते हैं, एक होते हैं मेटल रैक्स होते हैं। प्लास्टिक रैक्स जो है ना वो जनरल ग्लासवेयर की जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। जो मेल्टिंग जो हमारे पास रैक्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। जो हीटेड हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं जो हम हीट अप पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उनके लिए जो मेटल जो रैक्स होती हैं उनमें हम उसको प्लेस करते हैं। तो ये उनकी मैनेजमेंट के लिए, जो टेस्ट ट्यूब्स की मैनेजमेंट है उनके लिए ये हेल्पफुल होता है टेस्ट ट्यूब रैक्स हमारे पास। देन जो नेक्स्ट वन टूल है हमारे पास वो है रबर स्टॉपर्स। रबर स्टॉपर्स हम लोग लैब के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी कंटेनर को क्लोज करने के लिए, ठीक है, ताकि उस कंटेनर से कोई केमिकल की फ्यूम है या कोई स्पाइलेज है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिलीज़ ना हो सके बाकी लैब में। तो उसको ये कंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसी भी कंटामिनेशन को ये यूज़ करते हैं। अब जब हमारे पास ये रबर स्टॉपर्स किसी भी कंटेनर में ये जब लगे हुए हों तो उस कंटेनर को आपने हीटअप नहीं करना, क्योंकि ये रबर के बने हुए होते हैं तो ये मेल्ट हो सकते हैं। जब मेल्ट होंगे तो ये फिर एक्सप्लोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आ जाता है स्पॉट प्लेट्स। स्पॉट प्लेट्स हमारे पास एक ऐसी प्लेट्स होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के जो स्मॉल रिएक्शंस हैं एक ही टाइम पे ज़्यादा रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अगर मैं आपको कहूँ ब्लड ग्रुपिंग के अगर ज़्यादा वर्कलोड है लैब के अंदर तो आप इन प्लेट्स की मदद से आप एक ही वक्त में बहुत सारे डिफरेंट सैंपल्स को रन कर सकते हो। ब्लड ग्रुपिंग, इसके अलावा जैसे एलाइज़ा की एग्जांपल आप ले लो कि एलाइज़ा का जब टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं उसमें जो वेल्स बने हुए होते हैं
वो एक ही वक्त में आप डिफरेंट टाइप्स के सैम्पल्स को रन कर सकते हो। तो ये उस तरह ये स्पार्क प्लेट्स यूज़ होती हैं। देन हमारे पास आ जाता है वाच ग्लास। अब वाच ग्लास हम क्यों यूज़ करते हैं? कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हमने कोई सॉलिड केमिकल ऐड करना है, तो वो हम इस वाच ग्लास के ज़रिए ऐड करते हैं। देन आ जाता है हमारे पास ग्लास स्टिर रॉड। ये हमारे पास एक ऐसा रॉड होता है जो कि हम मैनुअली किसी भी सॉल्यूशन को स्टिर करते हैं, हिलाते हैं। तो इसमें हमारे पास ये जो ग्लास स्टिर रॉड है, ये एक ड्रॉप पिक करने के लिए भी यूज़ होता है कि अगर एक ड्रॉप आपने उस रिएक्शन में से निकालना है तो जस्ट आपने उसमें इसको डिप करना है, ऊपर उठाकर किसी भी जगह पर आपने एक ड्रॉप उसको डाल देना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेडिसिन ड्रॉपर। अब जो मेडिसिन ड्रॉपर है वो बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है लैब्स में। ये हमारे पास यूज़ होता है स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स की ट्रांसफ़र के लिए, जो कि लेस देन 1 ml जो लिक्विड्स हम यूज़ करते हैं उनके लिए हम मेडिसिन ड्रॉपर यूज़ करते हैं। और इस मेडिसिन ड्रॉपर में एक रबर बल्ब होता है। जब आप किसी लिक्विड में इसको आप डालते हो तो इसको प्रेस करके डालते हो, उसके बाद इसको छोड़ते हो तो ये जो लिक्विड है ये अपवर्ड मूव होता है। फिर आप जहाँ पर भी इस लिक्विड को पोर करना चाहते हो वहाँ पर इसको अगेन प्रेस करते हो इस रबर को, तो ये फिर लिक्विड उसमें पोर हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हमारे पास दो टाइप्स के हैं, एक हमारे पास है रेड लिटमस पेपर, दूसरा है ब्लू लिटमस पेपर। अब जो रेड लिटमस पेपर है वो किसी भी केमिकल रिएक्शंस की अल्कलिटी या फिर बेसिक जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। और जो ब्लू है वो हमारे पास किसी भी एसिड केमिकल को या रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ये दोनों पीएच को आइडेंटिफाई करते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन को। देन हमारे पास आ जाता है जो टूल है लैब में, वो है फोर्सेप्स, जिसको आप चिमटा भी कह सकते हो। अब फोर्सेप्स हम क्यों यूज़ करते हैं लैब में? वो यूज़ करते हैं कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो हमने रिएक्शंस में ऐड करने हैं, सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है उसको हम इस चिमटे के ज़रिए, इस फोर्सेप के ज़रिए पिक करके रिएक्शन में ऐड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दो, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।